एक सीमेंस पे रिपोर्ट है और एक एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है इंडियन इक्विटी पे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी समझ लेंगे। सीमेंस पे पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जेफरीज की और टारगेट प्राइस 4,000 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है उन्होंने। वो कह रहे हैं सितंबर क्वार्टर का एबिटा उम्मीद से 44% ज़्यादा रहा। इसके पीछे कारण रहे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू प्लस मार्जिन। अभी भी सीमेंस कल याद होगा आपको 1% ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ क्लोज हुआ था। और फाइनेंशियल ईयर 25 में ऑर्डर इनफ्लो भी साल दर साल बढ़ा है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों मार्केट्स में, जो कि अच्छी चीज़ है। मैनेजमेंट को पावर एंड टी&डी इक्विपमेंट्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर लाइन पाइपलाइन दिख रही है। सभी चीज़ें अच्छी लग रही है। ऑर्डर बुक में इजाफा है। ऑपरेटिंग लिवरेज से फाइनेंशियल ईयर 27 तक ऐसा मान के चल रहे हैं। 254 करीब करीब बेसिस पॉइंट मार्जिन इंप्रूवमेंट का अनुमान है जेफरीज की तरफ से। तो सीमेंस एनर्जी पर ये आपकी रिपोर्ट हो गई। और एचएसबीसी ने इंडियन इक्विटी पर रिपोर्ट निकाली है। वो कह रहे हैं कि अब इंडियन इक्विटी को दोबारा विजिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब अर्निंग्स में रिकवरी दिख रही है, फंड पोजीशनिंग हल्की है। वो कह रहे हैं कि वैल्यूएशन अब नॉर्मल लेवल्स पर आ गए हैं। कुछ पसंदीदा सेक्टर्स भी बताए हैं एचएसबीसी ने, इनमें शामिल हैं फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी एंड टेलीकॉम। स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स वाले स्टॉक्स जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, इन स्टॉक्स को रखना है। अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड इन्फोसिस, फिनिक्स मिल्स और मैरिको में नजर आ रहा है। लेकिन जो स्टॉक्स उनको कम पसंद है वो भी लिस्ट एक बार सुन लेते हैं। हिंडाल्को, अपोलो हॉस्पिटल्स, अडानी पोर्ट्स, ये थोड़ा कम पसंद वाले स्टॉक्स उनको नजर आ रहे हैं। और उनका मानना है कि फाइनेंशियल 26 की अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो 10% रहेगी, 27 में 16% बढ़ जाएगी और लार्ज कैप्स की अर्निंग्स को 14% रहने का अनुमान है। अब अर्निंग्स डाउनग्रेड्स अब खत्म होते दिख रहे हैं इंडियन इक्विटीज में, और हाल के रिजल्ट्स भी अगर आप देखें तो काफी स्ट्रांग नजर आए हैं। तो अब फिर से एक बार रिविजिट करने की जरूरत है। ओके, चलिए। रिपोर्ट है फार्मा को लेकर और उन्होंने कुछ मार्केट शेयर्स के तर्ज पर कंपनीज की बात की है। पहले एंट्रेस्टो जो एक हार्ट की दवा है, वो कह रहे कि अब इस दवा में 67% मार्केट जो है वो जेनरिक्स के पास है और इसमें एल्केम सबसे आगे, तो एल्केम के लिए पॉजिटिव हो गया। सिप्ला की भी मार्केट शेयर बढ़ रही है, हार्मोन थेरेपी में, ये भी ठीक ठाक है। लेकिन सन फार्मा की उन्होंने बात की, यहाँ पर स्लो डाउन दिख रहा है उनको। इनकी जो ल्यूमिया की जो बिक्री है वो मई 2022 के बाद पहली बार साल दर साल गिरी है, तो ये एक नेगेटिव सन फार्मा के लिए। डॉक्टर रेड्डीज का भी शेयर मार्केट शेयर घटा है। रेवलिमिड के शेयर यहाँ पर वहाँ पे असर पड़ा है। जाइडस, हालांकि ये इसका मार्केट शेयर मजबूत बना हुआ है, ये अपने स्पेसेस में अच्छा परफॉर्म करता हुआ। बायोकॉन इनफैक्ट इसका भी लगातार मार्केट शेयर बढ़ ही रहा है ऑटो इम्यून ड्रग्स में, और अब इनका मार्केट शेयर करीब करीब 21% तक पहुंच चुका है। तो बायोसिमिलर्स, जाइडस, सिप्ला, साथ ही एल्केम के लिए थोड़ी पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर थोड़ी नेगेटिव अपडेट्स। कि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है, वो कह रहे हैं कि स्टील प्राइसेस, डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस कमज़ोर रह सकती हैं क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और इस तरीके से कंजम्पशन है नहीं। अब देखिए, उन्होंने कहा कि सेल की कोकिंग कोल इंपोर्ट्स अगर आप देखिए 47% साल दर साल बढ़ी है, यानी कि और स्टील प्रोडक्शन बढ़ेगा यहाँ पर, और वैसा कंजम्पशन दिख नहीं रहा। और मार्च 2025 से जो डेटा बता रहे हैं, कंजम्पशन ग्रोथ लगातार प्रोडक्शन से पीछे रही है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। ओवर सप्लाई बनी हुई है। और डोमेस्टिक हॉट रोल्ड प्राइस कॉयल प्राइसेस अगर आप देखें, उसके इंपोर्ट्स कॉस्ट भी 3 से 4% नीचे आए हैं। यूरोप स्टील स्प्रेड्स 12% सुध रहे हैं, जो कि टाटा स्टील के लिए अच्छी चीज़ है। तो इस पूरे स्पेस में टाटा स्टील एक उन्होंने कहा कि पॉजिटिव हो सकता है। और इंडिया की अगर कोकिंग कोल इंपोर्ट्स की बात करें तो वहाँ पे भी 22% साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली। तो प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है लेकिन कंजम्पशन वैसा नहीं मिल रहा है, इसलिए स्टील के प्राइसेस जो हैं वो कमज़ोर रह सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, ब्रोकरेजेस ने, जैसा कि मैंने कल भी कहा था और आज भी, कोई नेगेटिव रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। बोफा की आज रिपोर्ट आ गई और वो कह रहे कि इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी कीजिए। 6300 तक के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि करीब करीब 30% का अपसाइड पोटेंशियल इन स्तरों से भी बोफा को नजर आ रहा है इंडिगो में, क्योंकि देखिए इनकी लॉन्ग टर्म स्टोरी और स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजिशन जो है वो लग रहा है बोफा को आगे चलकर रहेगी। हालांकि नियर टर्म में इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि बात कर रहे थे यतिन जी, लेकिन ऑपरेशनल क्राइसिस के बाद बोफा ने कहा कि पहला रेगुलेटरी इम्पैक्ट दिखा। रेगुलेटर ने इंडिगो को विंटर 2025-26 में डोमेस्टिक कैपेसिटी 10% कम करने को कहा। इससे क्या हुआ, कैपेसिटी कट से फाइनेंशियल ईयर 26 की अर्निंग्स 13% घटाई गई है। और बोफा ये मान के चल रही है कि अगर कट्स लंबे चले तो इंडिगो को फिक्स कॉस्ट कम करनी पड़ेगी और हायरिंग प्लान्स भी बदलने पड़ेंगे।
फेरबदल करना पड़ेगा इंडिगो को, काफ़ी काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर लंबी अवधि की नज़रिए से देखें तो ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, इसलिए इन लेवल्स पर खरीदारी की राय बोफा की तरफ से। ओके।